28 अगस्त की रात से उसको बंद किए जाने का है। वैकल्पिक व्यवस्था जलमार्ग की रहेगी। फेरी सेवा के लिए हम लोग आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। तो वार्निंग लेवल या डेंजर लेवल में जलस्तर क्रॉस होने के बाद नावों के परिचालन पर रोक लगाई जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। 28 अगस्त की मध्य रात्रि से विक्रमशिला सेतु पर पहियों की रफ्तार थम जाएगी और वहां पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जो यात्री पैदल आते जाते हैं उनके लिए भी इसे बंद कर दिया जाएगा। अब ऐसे में भागलपुर, नवगछिया और आसपास के हजारों लोगों के सामने आवागमन की बड़ी चुनौती और बड़ी चिंता खड़ी होने वाली है। दूसरी तरफ प्रशासन भी वैकल्पिक मार्ग को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन इसका जो वैकल्पिक मार्ग है वो है जल मार्ग, और जिसको लेकर लोगों में चिंता ये है कि अगर वो जल मार्ग से जाते हैं और जिस तरह से आजकल गंगा नदी उफान पर है, बाढ़ का खतरा बना हुआ है, कटाव बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या जो जल मार्ग है वो सेफ रहेगा। अब देखिए, अगर आपको हम बता दें तो भागलपुर की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने बताया कि लोगों की परेशानी कम करने के लिए जलमार्ग पर छोटी नावों के बजाय ज्यादातर बड़ी जहाजों का परिचालन कराने की तैयारी की जा रही है। हालांकि गंगा का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। डीएम ने साफ किया कि अगर गंगा का पानी डेंजर लेवल से ऊपर पहुंचता है तो यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए नावों का परिचालन रोक दिया जाएगा। तो ऐसे में लोगों के सामने फिर से वही समस्या खड़ी हो जाएगी। अब देखिए, दुर्गा पूजा आने वाला है, छठ महापर्व आने वाला है, लेकिन प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रही है, पहले हम आपको सुनवाते हैं भागलपुर के जिलाधिकारी अलंकृता पांडे को कि वो क्या कुछ कह रही हैं। जो सूचना प्रदान की गई है विभाग के द्वारा वो यही है कि 28 अगस्त की रात से उसको बंद किए जाने का है। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो आपको अवगत कराया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था जलमार्ग की रहेगी। फेरी सेवा के लिए हम लोग आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में जो बड़े जहाज हैं उन्हीं का परिचालन पर हम लोग फोकस करेंगे। नाव तो जिस प्रकार से हर बार होता है, वार्निंग लेवल या डेंजर लेवल में जलस्तर क्रॉस होने के बाद नावों के परिचालन पर रोक लगाई जाती है। अगर उस तरह का जलस्तर रहेगा तो नावों का परिचालन नहीं करवाया जाएगा। सांसद के द्वारा मांग की जा रही थी कि अभी जो है 2 दिन तक के लिए रोक लगाया जाए, क्योंकि जलस्तर अभी बढ़ा रहता है। नौका पर इसको लेकर भी कुछ अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। यदि प्राप्त होगा तो आपको अवगत कराया जाएगा। तो आपने भागलपुर के जिलाधिकारी अलंकृता पांडे को सुना है। उन्होंने तमाम बातें बताई है। उन्होंने पहली बात तो ये बताया है कि 28 अगस्त की मध्य रात्रि से विक्रमशिला सेतु पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ लोग मांग कर रहे हैं कि इसे अभी त्योहार का जो सीजन है उतने दिनों तक बंद ना किया जाए। तो इसको लेकर प्रशासन से या फिर ऊपर से ऐसा कोई भी ऑर्डर या आदेश नहीं आया है कि अभी इसका जो आवागमन ठप करने की जो नीति है वो बंद कर दी जाएगी। तो इस पर अभी उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि अभी तक तो इसे बंद रखा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि हम बड़े नावों का परिचालन करेंगे और जल मार्ग का वैकल्पिक मार्ग होगा लोगों के पास। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती फिर वही बन जाता है कि अगर गंगा का पानी डेंजर लेवल से ऊपर जाता है तो फिर लोग क्या करेंगे, फिर उनका आवागमन कैसे होगा, उनकी जो डेली ज़रूरत है वो कैसे पूरी होगी। अगर आपको बता दें तो यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए नावों का परिचालन रोक दिया जाएगा। यानी पुल बंद होने के बाद जल मार्ग जरूर सहारा बनेगा, लेकिन इसकी रफ्तार गंगा के मिजाज पर निर्भर करेगी। प्रशासन लगातार जलस्तर पर नजर बनाए हुए है और परिस्थितियों के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विक्रमशिला सेतु बंद होने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पुल बंद रहने के दौरान लोगों की आवाजाही सुचारू भी और सुरक्षा से समझौता भी ना हो, ऐसा कुछ किया जाए। और इसको देखते हुए जो लोग हैं परेशान हैं और प्रशासन दूसरी तरफ अपनी पूरी व्यवस्था में लगी हुई है। तो देखना ये होगा कि बीच का क्या रास्ता निकाला जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।